हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मेरे यहाँ कपड़े सिलने का इतना ज़्यादा पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि मेरे यहाँ और जगहों से डबल सिलाई मिलती है। तो अगर आपको भी सिलाई करके पैसा कमाना है तो घर बैठे सिलाई करके आप ये 6 काम करके आसानी से पैसा कमा सकते हैं। इसमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है और कुछ काम करने के लिए आपको मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। तो हाउसवाइफ एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कमाना ज़रूर सीखो फ्रेंड, ये मेरा अपना अनुभव है। अगर हम कमाते हैं तो डेफ़िनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वो 6 काम है जो आपको करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बिना फ्रिज के आप पूरे साल मटर स्टोर करके कैसे रख सकते हैं। क्योंकि जिनके पास फ्रिज है वो तो रख लेते हैं और इस सीज़न में मटर अच्छी सस्ती होती है, और फिर जो सीज़न गुजर जाते हैं उनमें मटर बहुत महंगी मिलती है। लेकिन जिनके पास फ्रिज होता है वो तो रख लेते हैं, लेकिन जिनके पास फ्रिज नहीं है वो नहीं रख पाते हैं। तो जिनके पास फ्रिज नहीं है उनके लिए ये तरीका है, आप बिना फ्रिज के भी 1 साल 1.5 साल अपनी मटर स्टोर करके रख सकते हैं इस सीज़न में। तो चलिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। पहले अच्छी साफ़ सुथरी मटर को छील लेंगे, बड़े बड़े मोटे मोटे दाने जो ख़राब ना हो। तो फ्रेंड, हमने पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए। अब इसी पानी में हम अपनी मटर डालेंगे। पानी उतना ही डालना है जितनी मटर है, और हमें मटर को अच्छे से बॉईल करना है, कम से कम 5 मिनट। बस ध्यान रखिए, इसको कुकर में नहीं पकाना है, मतलब सीटियाँ नहीं लगाना है वरना गल जाएगा। तो अब इसी में हम 2 चम्मच नमक डालेंगे। जितनी आपकी मटर के दाना है उसके अकॉर्डिंग आप नमक डालना। नमक थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी हमारी मटर पूरे साल स्टोर रखी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। और फ्रेंड, इस मटर को चाहे आप लिफाफे में बांध के रख देना, चाहे डिब्बे में, चाहे कहीं भी रख देना, आपकी मटर ख़राब नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। मैं ऐसा कर लेती हूँ, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। बिना फ्रिज के भी ये मटर स्टोर रहती है। तो देखिए, हमने अच्छे से बॉईल कर ली है। अब दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। पहले इसका जो पानी है हमें ये पूरा फेंक देना है, और मैंने ये आपको थोड़ी सी बना के दिखाई है। आप चाहे कितनी भी सारी ऐसे बना के रख लो, ये काम आती है। तो चलिए, इसके हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, जिनके पास फ्रिज नहीं उनके लिए अच्छा है। तो देखिए, एक पतले से साफ़ कपड़े पे हमें इसको धूप में फैला देना है, और इतना सुखाना है, इतना सुखाना है कि बिल्कुल सूखी मटर के जैसी आवाज़ आने लगे। इससे आप चबा के देखिए, तोड़ के देखिए, तो एकदम सूखी मटर के जैसी आवाज़ आनी चाहिए। तो हमने इसको नमक डाल के पानी में अच्छे से बॉईल कर लिया है, और इसे अच्छे से सुखाना है। 2-3 दिन की अच्छी बिल्कुल कड़कती धूप में सुखाना है। इसमें एक भी पानी, एक भी मॉइस्चराइज़र ना रहे। आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमें अपनी मटर को स्टोर करके रखने के लिए सुखाना है। तो फ्रेंड, मटर को अब बाद में देखेंगे जब सूख जाएगी। अभी आज आ गए हैं मेरे पास ये 2 कपड़े, ये प्रिंटेड हैं, और ये है गर्मियों के कपड़े। तो अब गर्मियों के कपड़े आने लगे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना हमारे यहाँ कि अगर कपड़े डाल दो तो 1 महीने तक नहीं मिलते हैं, 1-1.5 महीने तक, मतलब भीड़ रहती है हमेशा टेलरों के पास। तो जो घर में लोग सिलते हैं, मेरे जैसी लेडीज़, तो उनसे लोग सिलवा लेते हैं कि जल्दी कपड़ा मिल जाए। तो अब गर्मियाँ आ रही हैं, लोगों ने सोचा कि अभी से देंगे तो 1 महीने तक मिल ही जाएंगे हमारे कपड़े। तो ये प्रिंटेड है, वो बहुत प्यारा है। ये 4-4 मीटर का कपड़ा है, टॉप और बॉटम इसी में बनना है। और फ्रेंड, ये बहुत बहुत प्यारी ड्रेस बननी है। एक के साथ बनना है अम्ब्रेला प्लाजो, और एक के साथ बनना है पटियाला सलवार, और दोनों ही शॉर्ट कुर्तियाँ बननी हैं। एक स्लीवलेस है और एक की अम्ब्रेला स्लीव से। तो और हाँ, इसमें डोरी भी लगानी है मुझे। तो बहुत ही सुंदर है। देखिए, जब भी मेरे पास कुछ काम आता है ना, तो हर बार कुछ नया काम आता है। ऐसे ही करते करते मैंने बहुत सारे बाजू डिज़ाइन, गले डिज़ाइन सीख लिए। सच बता रही हूँ, जब मैंने सिलाई सीखी थी वो खाली ऐसे ही सीखी थी, कोई सोच समझ के नहीं सीखी थी कि मैं क्यों सीख रही, क्या करना है। मतलब किसी तरह का कोर्स नहीं किया था मैंने, तो ऐसे ही सीख लिया था जनरल नॉलेज के लिए। लेकिन आज काम करते करते ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं आती है। तो मशीन जो थी वो मेरी हैंड मशीन थी, लेकिन धीरे 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 करते करते उस मशीन ने मुझे एक्सपर्ट बना दिया है। तो अगर आपके पास भी मशीन है, मशीन कोई भी हुए मैटर नहीं करती, अगर आप घर में रहती हैं तो शुरुआत अपने काम से करिए। आप अपने छोटे बड़े काम करिए। अगर आपको लगता है कि परफेक्ट है तो आप सबका कर सकती हैं। आत्मविश्वास भी ज़रूरी है। अगर आप अपने कपड़े बना के खुश हैं तो आप किसी के भी बना सकती हैं। बस कस्टमर के कपड़े कभी बिगड़े ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फ्रेंड, मैंने ऐसे ही किया है। शुरुआत मैंने बहुत मुश्किल से की थी। पहले अपने बनाती थी, कई जोड़ी मेरे कपड़े गलत बन गए, किसी की बाजू छोटी किसी की बड़ी, इस तरह से बन गए। लेकिन अपने बना के, बिगाड़ के, सुधार के आज मैं अपने लिए कुछ कमा पाती हूँ। और देखिए, थोड़ा ही सही, कमाना बहुत ज़रूरी है, और अपनी कमाई से खुशी बहुत मिलती है। भले आप अपने पूरे खर्चे पूरे ना कर पाओ, लेकिन खुशी तो मिलती है फ्रेंड, ये पक्की बात है।
तो जो मैंने आपको यहाँ इमेज दिखाई है ऐसे ही कपड़े मुझे बनाना है। और इसका जो नीचे का सलवार और प्लाजो बनना है, इसकी लंबाई 40 है। तो ये एक बड़ी और यंग लड़की के कपड़े हैं, बस थोड़ा स्टाइलिश बनवा रही है। तो मैंने सोचा चलो, और मैं भी इस तरह की पहली बार बना रही हूँ। तो फ्रेंड चलिए मैं इसका नाप बता देती हूँ। ये शॉर्ट कुर्ती है, इसलिए इसकी लंबाई मैंने 30 रखी है। चेस्ट इसका 32 है, कमर इसकी 28 है, तो सबका 1/4 पार्ट ही रखेंगे। और शोल्डर की लंबाई 6 है, आर्म की लंबाई भी 6 है। जितना शोल्डर होगा उतना ही आर्म होगा, तभी आपकी ड्रेस परफेक्ट बनेगी। तो 1/4 पार्ट मैंने चेस्ट का रख दिया है 8 इंच, 2 इंच मार्जिन। कमर का रख दिया है 7 इंच, 2 इंच मार्जिन। और जितना चेस्ट है उतनी ही हिप्स रखेंगे, तो 8 इंच रख दी है हिप्स, 2 इंच मार्जिन। और अब घेरा जो है, जिसको दामन बोलते हैं, वो हिप्स से 1 इंच ज़्यादा रखना है। थोड़ा चौड़ा घेरा अच्छा लगता है। और ये पटियाला सलवार के साथ पहनना है, इसीलिए थोड़ा सा चौड़ा होना ही चाहिए। वैसे जितनी आपकी हिप्स है उतना ही आप घेरा रखें तो परफेक्ट बनता है, लेकिन ये पटियाला के साथ पहनना है, इसलिए मैंने 9 इंच रख दिया है इसका घेरा और 2 इंच मार्जिन का रख दिया है। तो और फ्रेंड देखिए, जिस जो आर्म की गोलाई है बहुत सारे लोगों को नहीं आती है करनी, तो 6 इंच देखो हमने लंबाई ली है, इसको आधा कर दिया है। यहाँ से एक निशान लगा के हम आर्म की गोलाई दे देंगे, ये परफेक्ट होती है। देखिए जितना चेस्ट है उसी के हिसाब से पूरे सूट की कटिंग होती है, इस बात को याद रखिए। तुक्का से आप कभी भी ना कट करें। अगर आपको 32 चेस्ट साइज की कटिंग करनी है सूट की, तो आप जो मैं आपको नाप बता रही हूँ इसी नाप से आप कट कर लें। 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी है, 5 इंच मैंने फ्रंट गला रखा है, 7 इंच बैक गला रखा है। इसमें डोरी लगानी है, डीप नेक बनवाया है कस्टमर ने। और इस तरह से हम अपने सारे निशान अच्छे से मिला देंगे। और जितना हमने आर्म रखा है 6 इंच, उससे 1 इंच कम हमें बाजू कट करते समय रखना है उसका आर्म, तो ये परफेक्ट बैठ जाती है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ फ्रेंड, बहुत परफेक्ट तरीके से मैंने कभी नहीं सीखा, लेकिन हर काम कर लेती हूँ। मतलब मैंने कोर्स कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी करते करते सब आने लगा है। तो देखिए एक साथ ही मैं दोनों पार्ट कट कर रही हूँ। बस फ्रंट का पार्ट अलग करके उसमें आधा इंच आर्म में गहराई दे दूँगी एक्स्ट्रा, इतना ही फ़र्क होता है फ्रंट और बैक में। तो गले में बाद में ही कट करूँगी, अभी नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट इसी पे गला बनाऊँगी फिर कट कर दूँगी। और अभी मुझे बेल स्लीव्स की भी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड बेल स्लीव्स में और अम्ब्रेला स्लीव्स में बहुत फ़र्क होता है। और इसके जो मुझे नीचे का बनाना है प्लाज़ो, वो बनाना है मुझे अम्ब्रेला वाला, तो वो भी मैं बाद में बनाऊँगी। मतलब अभी मैं सिर्फ टॉप के बना रही हूँ, ऊपर की कुर्ती दोनों 2 कपड़े जो मैंने आपको दिखाए दोनों के मैं अभी कट कर लूँगी। टाइम कम है इसलिए दोनों मैं पहले बना लूँगी, फिर रात को कट कर लूँगी पटियाला की सलवार और इसका अम्ब्रेला प्लाजो, फिर मैं उनको सिल लूँगी। जितनी जल्दी सूट बन जाए ना, तो मुझे लगता है काम कम हो गया है, तो मैं हमेशा सबसे पहले सूट ही बनाती हूँ। तो ये देखो मैंने आधा इंच फ्रंट पे गहराई दे दी है। और अगर आप कुछ और भी पूछना जानना चाहती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, जो नॉलेज मुझे है मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो राजवीर भी यहीं बैठा है और उसको स्कूल में थोड़ा सा सिर में लग गया है, उसने मुझे बताया नहीं। अभी धीरे धीरे उसका मुंह खुल रहा है बताने के लिए कि कहीं मम्मा डांटे ना, डर रहा था। जब भी मेरे बच्चे सच बोलते हैं, कितनी भी बड़ी गलती हो, मैं कभी डांटती मारती नहीं हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चे सच बताने की हिम्मत रखते हैं। तो आपके बच्चे भी अगर सच बोलें, गलती हुई हो, तो आप उन्हें कभी ना मारें, नहीं तो फिर बच्चे कभी सच नहीं बोलेंगे। मेरे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, दोनों, चाहे कुछ भी हो जाए सच ही बोलेंगे। तो फ्रेंड मैंने दोनों जो कुर्तियाँ थी उनकी कटिंग कर ली है। अब इसके जो नीचे के हमें पार्ट बनाने हैं, एक की सलवार एक का प्लाजो, वो मैं कल करूँगी। फ़िलहाल मैंने आज ये कट कर लिया है। बच्चों के पेपर हैं तो बच्चों के पेपर भी चेक करने हैं, उनको पढ़ाना भी है। बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो खिला पिला दिया है। अब अपनी अपनी पढ़ाई में तो वो लगे हैं, लेकिन फिर भी देखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड ये है आज दूसरा दिन। कल मैंने सिर्फ और सिर्फ कुर्तियाँ कटिंग की थी, दोनों की शॉर्ट ही कुर्ती बनानी है, एक की स्लीवलेस बनानी है और एक की बेल स्लीव्स वाली। तो देखिए इस तरह से घर के काम भी करने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलाई करनी है, पैसे कमाने हैं तो सिर्फ उसी पे ध्यान दो। सब कुछ बराबर मैनेज करना ज़रूरी है, घर की साफ़ सफाई, घर के काम, बच्चे की पढ़ाई, और मैं फिर वीडियो बनाती हूँ तो वो भी करना है। तो मेरे काम थोड़ा लेट हो ही जाते हैं वीडियो की वजह से। और जो कोई भी वीडियो बनाता है, बार बार कैमरा सेट करना होता है, ट्राइपॉड सेट करना होता है, तो काम थोड़ा लेट हो जाता है। आप देखो मैंने किचन के पूरे टोटल काम कर लिए हैं, हर काम हो गया, साफ़ सफाई हो गई, बच्चे भी चले गए। आज दूसरा दिन है। कल तो मैं उतना ही काम कर पाई थी, सिलाई नहीं कर पाई थी। रात को मैंने जैसे ही मशीन खोली, मशीन इतनी टाइट कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने और बच्चों ने सुधारी, 3-4 पार्ट खोले, उनको साफ़ किया, तेल डाला, तो मशीन तो रात को सही हो गई थी। और इसीलिए मैंने मशीन सही की थी रात में, ताकि मैं दिन में आराम से काम कर पाऊँ, क्योंकि ये काम मुझे जल्दी देना है। अब बच्चे दिन में घर में नहीं है तो मेरे पास अच्छा मौका होता है सिलाई करने का। अगर मैं इस समय में सिलाई नहीं कर पाई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, वीडियो भी नहीं बन पाती है और फिर खटखटाती रहती है मशीन, बच्चे बीच में रहते हैं।
तो बच्चों का भी डिस्टर्ब होता है, मेरा भी होता है। तो जब बच्चे नहीं रहते हैं, वीडियो बनाने का और कटिंग स्टिचिंग का लगभग काम मैं तभी करने की कोशिश करती हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इस काम को करने के लिए दिमाग का शांत होना और घर में शांति होना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड मैंने कंघी कर ली है, मैं तैयार हो गई हूँ। नहा लिया था मैंने सबसे पहले, आज मैंने ठंडे पानी में नहा लिया है क्योंकि बाल आल धुलने नहीं थे, फटाफट नहा लिया और फ्री हो गई। मौसम भी ठीक है। और फ्रेंड जो हमने कल मटर का तरीका देखा था ना स्टोर करने का, वो अभी भी छत पे सूख ही रही है, आज शाम तक सूख जाएगी, आपको दिखा दूंगी। तो फटाफट से कुर्ती बनानी है। और देखो फ्रेंड इतना टाइम हो गया है कि बच्चे आ गए हैं, 12:45 का टाइम हो गया है, बच्चों के हैं पेपर तो जल्दी आ जाते हैं। तो बस अब फिर मेरा डिस्टर्ब हो गया। अब इनकी ड्रेस चेंज करवाऊंगी, खाना पीना खिलाऊंगी, पेपर वेपर चेक करूंगी, तो फिर मेरे बज जाएंगे 2:30-3, तब मैं सिलाई शुरू कर पाऊंगी। तो ऐसा होता है, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आप चाहे कोई काम बाहर का पैसे कमाने का करो या ना करो, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन अगर आप कमाने का काम शुरू कर दो तो फिर घर के भी हो जाते हैं, परिवार के भी हो जाते हैं। तो जल्दी ही बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं आराम से सिलाई कर पाऊँगी। तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे डॉगी के बच्चे हैं। और चंदन इतना दयालु कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। किसी भी कुत्ते की आवाज़ अगर आती हो, सोता भी होगा तो उठ के बैठेगा और बाहर भागेगा। तो यहाँ एक बच्चे की आवाज़ आ रही थी, ये नाली में गिर गया था तो रो रहा था, तो इसने अंदर से कपड़ा लिया, पोछा, सब कुछ किया। ये 5-6 बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं। इनकी मम्मा इनको छोड़ कर चली जाती है तो ये चिल्लाते रहते हैं। तो अब ये इसे हर बार ये बच्चा वहाँ से ढड़क जाता है। हमारे बगल में खाली प्लॉट पड़ा है, तो वहाँ पे कुत्ते ने बच्चे दिए हैं। अब इनकी आंखें खुल गई तो ये वहाँ से भाग रहे हैं, तो ढड़क ढड़क के नीचे गिर जाते हैं। वो थोड़ा ऊंचाई में है जगह, देखो जिस तरफ राजवीर खड़ा है तो उस तरफ लोग कचरा फेंकते हैं, तो वो गंदी जगह है, वहीं कुत्ते ने बच्चे दिए हैं। तो वो हर बार रखाता है और वो हर बार गिर जाते हैं वहाँ से। तो फ्रेंड अब करनी है सिलाई। बच्चों को वीडियो बनाने दे दो तो बच्चे अच्छे से कर ही नहीं पाते हैं, और दोनों के बहुत सारे काम मोबाइल पर ही होते हैं पढ़ाई के। आप तो जानते हो अब ऑनलाइन का ज़माना है, टीचर भी मोबाइल पर ही बहुत सारा काम भेजते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दो, फिर आप लोग मोबाइल से काम कर लो। तो मैंने भी थोड़ी थोड़ी ही वीडियो शूट की है, ज़्यादा नहीं की है। दोनों बच्चे बारी बारी करके मेरे मोबाइल से ही कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो ये बन गई हमारी कुर्ती। अभी फिटिंग की सिलाई नहीं लगी, बेल स्लीव से लग गई है। इसमें डोरी लगनी है और घेरा तैयार करना है, बस हो गया। तुरपन में रात में करूँगी। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको बताती हूँ सिलाई से होने वाले 6 काम। सबसे पहला काम है पीकू, फॉल, तुरपन। मतलब पीकू कोई और करता है लेकिन फॉल हैंड से ही लगती है, और तुरपन इसमें तो देखो आपको सुई धागे की ज़रूरत है, थोड़ा समय की ज़रूरत है। आप करते करते आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर आसपास टेलर हैं तो ये काम ले लो, और मशीन का काम भी नहीं है ये, आप हाथ से कर पाओगे। हैंड स्टिचिंग का काम है तुरपन और फॉल लगाना। तो सबसे पहले बताओ ये शॉर्ट कुर्ती कैसी लगी? बहुत प्यारी है और पहली बार बनाई है मैंने, सच में बहुत अच्छी लगी। और ये कि यंग लड़की को पहनना है तो और भी अच्छी लगेगी। और इसके साथ अम्ब्रेला प्लाजो है। अगर उसकी कटिंग जाननी है तो कमेंट करके बताना, तो मैं बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे ये जल्दी देना है इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ शेयर नहीं किया है। अब दूसरी मुझे कुर्ती करनी है स्टिचिंग। कटिंग मैंने कल दोनों ही कर लिए थे, इसकी कटिंग नहीं मैंने आपको दिखाई थी। और ये स्लीवलेस बनाना था, लेकिन फिर कस्टमर ने बोला कि 2 इंच की बाजू लगा दो, तो ये 2.5-3 इंच की बाजू है। तैयार होते होते 2-2.5 की ही बचेगी। और इसका गला भी मैंने रेडी कर लिया है। इसके मैंने ये लटकन भी रेडी कर लिए हैं, डोरियाँ। तो अब इसको भी रेडी करना है। ये स्लीवलेस ही है समझ लो। तो इसके साथ बननी है पटियाला सलवार। हाँ तो फ्रेंड अब मैं आपको बताती हूँ और तरीके सिलाई से। देखिए हमारे यहाँ तो जो बड़े बुटीक वाले हैं वो दे देते हैं सलवार काटने के लिए, सूट काटने के लिए, सूट सिलने के लिए। तो आप सूट सिलने का भी काम कर सकती हैं, सलवार सिलने का भी काम कर सकती हैं। सिंगल काम देते हैं हमारे यहाँ। और आप कटिंग का भी काम कर सकते हैं। जो कटिंग में एक्सपर्ट हैं, जिन्हें अच्छे से नापना काटना आता है, उन्हें भी काम मिलता है। तो कुछ लोग हमारे यहाँ सलवार बनाते हैं, कुछ लोग सूट बनाते हैं, कुछ लोग तुरपन करते हैं, कुछ लोग कटिंग करते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ काम होते हैं। तो फ्रेंड ये वाली कुर्ती भी रेडी हो गई है। बहुत इजी थी, बहुत जल्दी हो गई। वो देना भी जल्दी है, इसलिए मैंने समय ज़्यादा बर्बाद नहीं किया है और दोनों बना दी हैं। अब तुरपन रात में कर लूँगी, और इसका जो नीचे बॉटम की बनानी है चीज़ें, उसकी कटिंग में रात को करूँगी। तो मटर भी सूख गई है, शाम हो गई है और बच्चे उठा लाए हैं। तो देखिए अगर आपको खुश रहना है तो कमाना बहुत ज़रूरी है। कैसे भी कमाओ, घर बैठे बैठे कोशिश ज़रूर करो। कोशिश करते करते काम आने लगते हैं। आसपास टेलर है तो उससे काम ले लो। देखिए सिलाई से रिलेटिव कई काम हैं, कई सारे। आप चाहो तो स्क्रंची भी बना सकते हो, पिलो कवर भी बना सकते हो। मैंने जो काम बताए हैं वो 6-7 काम ऐसे हैं जो चलते ही चलते हैं, और उनसे पैसा भी अच्छा मिलता है। हमारे यहाँ एक सूट के तुरपन करने के 15 रुपये मैं खुद देती हूँ,
और एक सलवार को काटने का मिलता है 45 रुपये का, एक सलवार को बनाने का भी मिलता है 40 रुपये। तो इस तरह से हमारे यहाँ बाँट बाँट के काम मिलते हैं। मतलब जो बुटीक में काम होते हैं ना, उससे कई सारे लोगों के काम चलते हैं। और अगर आपको सब कुछ आता है तो आप बोर्ड लगा लो, अपने काम करो, अपने आसपास के लोगों के काम करो, तो सारे कपड़े बनाओ और भी अच्छा है। फ्रेंड, मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा रेट मिलता है। ये सिंपल कुर्ती जो बनाई है, दोनों का, टॉप और बॉटम का, मुझे 250 रुपये मिलेगा। अस्तर वाला मैं बनाती हूँ तो 500 मिलता है, और अगर मैं अस्तर लगा देती हूँ तो 750 मिलता है। तो हमारे यहाँ और एरिया से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिलाई है। इस तरह का चलता है हमारे यहाँ, महंगाई ज़्यादा है थोड़ा। तो आपके यहाँ कितनी सिलाई है कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ से ये सिलाई, मतलब मेरे गांव से यहाँ डबल ट्रिपल रेट मिलता है सिलाई का। तो मुझे जितनी आती है मैं उतनी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत अर्निंग कर लेती हूँ। तो अगर आपको भी पैसे कमाना है तो आप शुरुआत ज़रूर करना, धीरे धीरे सब आने लगता है। और फ्रेंड, अगर आपके पास भी फ्रिज नहीं है तो मेरे बताए इस तरीके से आप जब तक मर्जी तब तक इस मटर को स्टोर करके रख सकते हो। जब भी आपको बनानी हो ये मटर, तो आप इसको ना फुलाने की ज़रूरत है, ना आपको बॉईल करने की ज़रूरत है। आप सब्जी में डाल देना, ये 2-3 बार खोलेगी और अच्छी हो जाएगी। तो ये मटर स्टोर करके रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो भी मटर आपकी बची रखी रहेगी। मैं ऐसे ही रखती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और फ्रेंड, ये कुर्तियाँ आपको दोनों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, कस्टमर का काम होता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता नहीं पाती हूँ। अभी 5:30 का टाइम हो गया है, बाबू थोड़ा मुझसे रूठा है, मैंने लाड़ प्यार नहीं किया आज इसको, तो अभी मैं इसको भी देखूँगी, संभालूँगी थोड़ा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो लाइक कर देना, नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना, और एक छोटा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।